श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। अमावस्या तिथि जो कि 4 अगस्त 2024 दिन रविवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त उनके मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने के लिए यदि आप कुछ काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो निश्चित ही उनको फल की अनुभूति होती है और पितृ तृप्त होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि इस बार जो सावन माह में अमावस्या तिथि पड़ेगी वह पितृ अमावस्या तो है ही, साथ ही इस अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। हरियाली अमावस्या का मतलब है कि इस दिन किसी न किसी वृक्ष का रोपण करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके कोई पितृ हैं जो अधोगति में चले गए, कुंवारी अवस्था में चले गए, या फिर कुछ लोग फांसी लगा करके, जहर खा करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जीवों की मुक्ति के लिए भी शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि पितरों के तुल्य पूजनीय वृक्षों का यदि वृक्षारोपण कर दिया जाए हरियाली अमावस्या के दिन, तो फिर उनको मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं महादेव। तो संकल्प लेकर के यह नियम लिया जाता है। तो पूरी वीडियो में आपको यह जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो के अंत में यदि आपके घर के पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं और उनके कारण, भूखे प्यासे होने के कारण आपके घर के कार्य बिगड़ जाते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए आपको पंचामृत से एक उपाय का वर्णन किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी लाभप्रद उपयोगी लगती है तो और अपने प्रियजनों, मित्रों को भी भेजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले तो आइए जानते हैं ऐसे 3 वृक्षों के बारे में जो पितरों के तुल्य है, और यदि उसको आप हरियाली अमावस्या के दिन लगाते हैं तो उन्हें मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। तो पहला वृक्ष होता है बेलपत्र का वृक्ष। तो ऐसे 3 वृक्ष हैं, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष। ये तीनों वृक्ष जो होते हैं पितरों के तुल्य हैं, इनको पितरों के भाव से पूजा जाता है। 3 जानवर होते हैं जिन्हें हम पितरों के तुल्य मानते हैं, उनकी पूजन करते हैं। श्वान, कुत्ता और हाथी और गाय को हम पितरों के तुल्य मानते हैं और उनका पूजन पितरों के भाव से करते हैं। 3 जलचर होते हैं जिनका पूजन हम पितरों के भाव से करते हैं। पहला होता है कछुआ, मछली और सर्प। ये तीनों जो होते हैं पितरों के तुल्य होते हैं। तो शिव महापुराण में इस तीन तरह के जलचर, 3 जानवर और 3 वृक्षों का वर्णन किया गया है जिन्हें हम पितरों के भाव से पूजते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हरियाली अमावस्या पर कौन से वृक्ष कैसे जीवों की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर बेलपत्र का वृक्ष दिख रहा है। जो लोग पहचानते हैं अच्छी बात है, नहीं पहचानते तो देखकर पहचान लीजिएगा। तो जो लोग अपने पितरों को मोक्ष और मुक्ति प्रदान कराना चाहते हैं, तो ऐसे पितृ जो पूर्ण आयु लेकर के चले गए हों, फिर उनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है और उनके लिए कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, तो ऐसे पितरों की मुक्ति के लिए आपको बट का वृक्ष लगाना चाहिए। अर्थात उनकी अब कोई अभिलाषा नहीं है, अभिमुक्त हैं वो। तो ऐसे जीवों की मुक्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए आपको बट का वृक्ष लगाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं पितरों के निमित्त कौन सा वृक्ष का रोपण करना चाहिए उसके बारे में बता रही हूँ, जो कि पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित है और शास्त्र सम्मत प्रमाणित बातें हैं। जो जीव अधोगति में चले गए होते हैं, मान लीजिए कि उनकी कुछ अभिलाषाएं होती, इच्छाएं होती हैं कि मैं ये करूँगा, मैं घर बनाऊँगा पत्नी बच्चों के लिए, उनकी अभिलाषाएं होती हैं और वह बाकी रह जाती हैं, अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं और वो मर जाते हैं। तो उनके मरने के बाद फिर क्या करना चाहिए ऐसे जीवों की मुक्ति के लिए, कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उनके लिए पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। पीपल में जो ऐसे जीव होते हैं अधोगति में चले जाते हैं, उनका निवास होता है, तो उनकी मुक्ति के लिए पेड़ जब आप लगाएंगे हरियाली अमावस्या के दिन, तो पीपल का वृक्ष एक रोपित करने से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जो जीव कुमारी अवस्था या गर्भ से जन्मे तभी मर जाते हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने गर्भ से जन्म लिया और 2, 4, 5 या फिर वर्षों में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए बेलपत्र का पेड़ लगाना चाहिए जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। या फिर कोई जीव ऐसा होता है जो फांसी लगाकर मर जाए या भूखा प्यासा हो, जैसे मान लीजिए किसी के कोरोना के टाइम पर मृत्यु हो गई और वो भूखे थे, प्यासे थे और उनको जल तक नहीं मिला, तो ऐसे भूखे प्यासे जीव पूरे जिंदगी, मृत्यु के पश्चात भी उन्हें भूख लगती, प्यासे रहते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय उनके मन को, आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। तो उनकी तृप्ति, मुक्ति के लिए बेलपत्र को लगाएं। और कैसे लगाएंगे आप?
उन जीव का और अपना नाम, गोत्र और वंश बोलकर संकल्प लेकर लगाएंगे। संकल्प लेने का भी तरीका होता है कि एक पुष्प रखिएगा हाथ में, अक्षर, सिक्का, और फिर आपको थोड़ा सा जल लेकर के अपना नाम बोलना और जिस पितृ के निमित्त आप लगा रहे हैं उनका नाम बोलना है, गोत्र और वंश का नाम लेकर के फिर आप उस वृक्ष को हरियाली अमावस्या पर लगाएंगे, जो कि 72 वर्षों के बाद सावन का ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है कि इस सावन में सोमवार के दिन से ही प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही समापन हो रहा है। तो इस संयोग में यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके निमित्त कुछ ना कुछ वृक्ष अवश्य लगाइएगा। तो हमने जान लिया कि यह वृक्षों का रोपण कैसे आपको करना है, किस जीव की मुक्ति के लिए कैसा वृक्ष लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। यदि आपके पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, अब कैसे पता चलेगा कि आपके पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं? तो देखिए, आपके घर में कोई अतिथि आए, आप है ना ट्रे में पानी लेकर के जा रहे हैं, खाना लेके जा रहे हैं और आपके हाथों से अचानक से पानी का पात्र गिर जाता है, जल गिर जाता है या खाने की थाली गिर जाती, तो आप समझिए कि आप जिन लोगों का स्वागत कर रहे हैं उनसे पहले आपके घर के जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनकी तृप्ति आवश्यक है। इसीलिए आपके हाथों से भोजन की थाली गिर रही है या कलश जल का गिर जाता है। और कैसे पता चलेगा आपको कि पितृ भूखे हैं या प्यासे हैं? मान लीजिए कि आप मंदिर में गए, शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं और अचानक से आपके हाथों से आपका जल का पात्र गिर गया, दूध का पात्र गिर गया या कोई पूजन की थाली गिर गई, तो आप समझिए कि आपके पितृ भूखे प्यासे और उनको तृप्त नहीं है। इसीलिए वह तृप्ति के लिए आपके हाथों से निमित्त कुछ पाना चाहते हैं, ऐसी अभिलाषा रखते हैं। तो आपको क्या करना है, यह तो संकेत हो गया कि पितृ आपके भूखे प्यासे कैसे हैं। तो श्री नारद जी तुमरुका जी के कहने पर चंचुला के लिए यह उपाय नियम वर्णित कर रहे हैं, क्योंकि चंचुला देवी का जो पति थे वह मोक्ष नहीं हुई थी, मुक्ति नहीं हुई थी, और वह जब जल चढ़ाती थी शिवलिंग पर तो उनके हाथ से जल का पात्र गिर जाता था। तब तुमरुका जी के कहने पर नारद जी वर्णन कर रहे हैं चंचुला देवी और श्री तुमरुका जी के समक्ष में कि यदि आप अपने घर के पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनता है, स्क्रीन पर आपको पांचों अमृत दिख रहे हैं आपको। तो दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, शक्कर लेना है और शहद लेना है। इन पांचों सामग्री को एक कटोरी में आप थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए और उसको मिला करके और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पंचामृत तैयार करिए। पंचामृत तैयार करके फिर क्या करेंगे आप कि अपने आसपास में जो भी शिवालय हो तो शिवालय में जाइए और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस उपाय को करने के लिए कि पंचामृत बना करके आप शिवालय में गए और शिवालय में पहुंच करके सर्वप्रथम एक बेलपत्र आपको लेनी है और माता अशोक सुंदरी का जो शिवलिंग पर स्थान होता है, बीच में मोटी लाइन सर्पाकृति की बनी होती है, उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब बेलपत्र आपको समर्पित करने का यहाँ पे थोड़ा सा तरीका, नियम परिवर्तित है, तो ध्यान दीजिएगा। बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी माता को तो उसकी जो डंडी का मुख होता है वह आप शिवलिंग की ओर करके रखेंगे, ना कि जलाधारी की ओर। अभी तक सारे उपायों में आपको यही वर्णन किया गया कि जलाधारी की ओर बेलपत्र का मुख होना चाहिए, परंतु जब अशोक सुंदरी माता को बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का मुख शिवलिंग की ओर करते हुए रखना है। आपको स्क्रीन पर वीडियो में दिख रहा है, इसी प्रकार आपको बेलपत्र रखना है और इस बेलपत्र के ऊपर फिर आप जो भी पंचामृत बना करके ले गए हैं उसे थोड़ा सा समर्पित करिए। प्रार्थना करिए आपकी, हे पितृ देवता आप तृप्त होइए, हमारे घर के जो काम बिगड़ रहे हैं उसे बनाइए और हमारे कारण आपकी सेवा में या आपकी तृप्ति में कुछ कमी रही हो तो हमें क्षमा करिए। भगवान महादेव से प्रार्थना करिएगा कि हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्ति प्रदान करें। तो अशोक सुंदरी के माता के स्थान पर आप पंचामृत थोड़ा सा बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा फिर वह पंचामृत क्या करेंगे, थोड़ा आपने चढ़ा दिया, अब थोड़ा बचा करके शिवलिंग पर वह फिर पूर्ण रूप से पंचामृत यदि आप चढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके घर के जो पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, वो फिर आपके पितृ ना तो पितृ भूखे रहते हैं, ना प्यासे रहते हैं, ना उन्हें जल की ना भोजन की आस रहती है। ऐसी कोई भी कामना और आस आपसे वह नहीं रखते हैं, तृप्त हो जाते हैं और फिर
उन्हें जल पाने की या फिर भोजन पाने की कोई अभिलाषा नहीं होती, तो शिव शंकर भगवान को यदि आप पंचामृत इस नियम से विधान से समर्पित करते हैं तो महादेव आपके पितरों को भी पंचामृत के माध्यम से तृप्त कर देते हैं। कि हम अपने पितरों को तृप्त कर पाएँ इतनी हमारी सामर्थ्यता नहीं है, महादेव ही पितरों को तृप्त कर सकते हैं, क्योंकि महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ अपने पीठ पर अपने पितरों को जो होते हैं विराजमान करते हैं तो उन्हें तृप्त कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको पंचामृत लेना है, 5 सामग्री का नाम बताया है, उनको मिला करके एक पात्र में तैयार करना है, ना कि अलग अलग लेना है। पंचामृत जो होता है अलग अलग जब हम ले करके शिवलिंग पर स्नान समर्पित करते हैं तो वह पंचामृत स्नान कराना होता है, और यहाँ पर ये पंचामृत हम भोग स्वरूप समर्पित कर रहे हैं अपने पितरों की मुक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि वो भूखे प्यासे न रहें, तृप्त कर दे महादेव उन्हें। तो यह उपाय आप अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त पूजन विधान धर्म सत्कर्म दान पुण्य का दिन होता है, या फिर अन्य समय पर भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपके घर से पात्र गिर जाता है हाथों से पूजन के समय, खाना खाते या किसी अतिथि को जल देते हुए, तो आपको ऐसा महसूस हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो उपयोगी रही होगी, लाभप्रद रही है, तो और अपने प्रियजन मित्रगणों को भी भेजा करिए, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो उपाय को लेकर के तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, नमः शिवाय।